अवधेश सर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नेचर ऑफ सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो सोशल कंट्रोल का नेचर है वह यूनिवर्सल है, फाउंड इन आवर सोसाइटी। इसका मतलब है कि जो सोशल कंट्रोल की फिनोमिना है वह लगभग सभी सोसाइटी में पाई जाती है। सोशल कंट्रोल हर सोसाइटी में विद्यमान होता है। हर सोसाइटी में सोशल कंट्रोल को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड हमारा है कंटिन्यूअस, कांस्टेंट एंड ऑनगोइंग। अगर हम सोशल कंट्रोल के नेचर को देखें तो सोशल कंट्रोल का नेचर हमेशा कंटिन्यूअस होता है, अर्थात सोशल कंट्रोल की जो प्रक्रिया है वह लगातार सोसाइटी में चलती रहती है। कभी यह गति धीमी होती है तो कभी यह गति तेज होती है, लेकिन सोशल कंट्रोल का जो पेस होता है, जो स्पीड होता है वह लगातार जारी रहता है। थर्ड हमारा बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, लॉ एंड कस्टम। इसका मतलब है जो सोशल कंट्रोल है वह फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। कहने का मतलब है सोसाइटी में जितनी भी इलीगल एक्टिविटी है, अनएथिकल एक्टिविटी है, उसको लॉ के द्वारा लॉ बनाकर उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। या सोसाइटी में जितने भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अनएथिकल वर्क हो रहे हैं, सोसाइटी के जो कल्चर होते हैं, सोसाइटी के जो कस्टम होते हैं, उसके द्वारा भी लोगों के इलीगल एक्टिविटी और अनएथिकल एक्टिविटी को रोकने का प्रयास किया जाता है। फोर्थ है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो सोशल कंट्रोल होता है वह लोगों को पुरस्कार देकर भी इम्प्लीमेंट किया जाता है और लोगों को पनिशमेंट देकर भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी लोगों को ट्रिनिटी सोसाइटी में अच्छा काम करने के लिए लोग और ज़्यादा आगे आए, इसके लिए लोगों को रिवार्ड दिया जाता है और लोग ट्रिनिटी सोसाइटी में बुरा काम न करे, इसके लिए ट्रिनिटी उनको सोसाइटी की तरफ से पनिशमेंट भी दिया जाता है। फिफ्थ है हमारा कोअर्सिव एंड वॉलंटरी, पुलिस फोर्स वर्सेस सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब है जो सोशल कंट्रोल का नेचर है वह हमारा बलपूर्वक भी होता है और स्वैच्छिक भी होता है। इसका मतलब है कि पुलिस फोर्स के माध्यम से भी हम सोशल कंट्रोल को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और लोगों को जागरूक करके लोगों को सोसाइटी में जो सोसाइटी के जो एथिक्स होते हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के जो रूल और रेगुलेशन है उसके बारे में बताकर भी उनके एक्टिविटी को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, उनको सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयास किया जाता है। सेवन है हमारा डायनेमिक चेंज विद सोसाइटी। इसका मतलब होता है जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है वैसे वैसे सोशल कंट्रोल का नेचर भी बदलता जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रत्येक सोसाइटी के लिए जो सोशल कंट्रोल की फिनोमेना है वह एक जैसी होगी। एक जैसा सोसाइटी की सभी सोसाइटी के लिए सोशल कंट्रोल की फिनोमेना नहीं होती। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी वेरी करती है वैसे वैसे सोशल कंट्रोल के जो फिनोमेना है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सातवां है गोल ओरिएंटेड, एम्स ए सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। अगर हम सोशल कंट्रोल के नेचर को देखें तो सोसाइटी में कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ गोल होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी को बरकरार करने के लिए सोशल कंट्रोल को बनाया जाता है, जैसे कि सोसाइटी जो स्टेबिलिटी है, सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है वह हमारे भी बराबर बनी रहे। थैंक यू।